सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब पता है? चलो देखते क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सपोज एक मूवी देखने को गए हैं, ओके, और उस मूवी के अंदर मतलब मूवी चालू है और देखते देखते बीच में आग लग गया। अब क्या करोगे? मूवी छोड़ के भाग जाओगे, राइट ना? दैट्स इट ना। पूरा जीना बंद नहीं करने वाले ना। मतलब क्या होने वाला है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप योर अदर वर्क। सिंपल है ना। देखो, अभी मूवी देखते वक्त आग लगना, ऐसा सिचुएशन कभी आ सकता है? हर बार आता है क्या? नहीं, कभी कभार ही आता है। इसी चीज को एक्सेप्शन कहते हैं। ऑब्वियस है कि यार हर वक्त मैं इस ट्रेन से जाता हूँ ऑफिस पे, और उस ऑफिस में मैं 10 बजे पहुंच जाता हूँ। आज ये ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन के लिए पहुंचा बराबर उस टाइम पे, लेकिन ट्रेन ही नहीं आई। ये एक एक्सेप्शन होता है। एवरी डे यू कांट गिव एन एक्सेप्शन, एवरी डे यू कांट गिव एन एक्सक्यूज, राइट ना? यही चीज है। सपोज एग्जांपल के तौर पे आपकी मॉम आपको पूछती है आज कॉलेज गया था, आप बोलते हो हाँ। दूसरे दिन पूछती है आप कॉलेज गए थे? नहीं। ओके, सो शी आस्क यू व्हाई, बोलते मेरे दोस्त का कुछ काम था इसके लिए मैं उधर गया था। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, यू हैव गिवन एन एक्सक्यूज, राइट? अब ये ऐसे एक्सक्यूज मुझे पता है तुम क्या दे सकते हो, राइट? इसका मतलब आप एक्सक्यूज दे सकते हो, अरे मेरा बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं था, अरे मेरे पास पैसे नहीं थे, अरे मेरा फ्रेंड ने मेरे को बुलाया था, मैं गिर गया, मेरे पेट में दर्द था। ये सारे टाइप के एक्सेप्शन आप दे सकते हो। ये मुझे पता है ऑलरेडी। सो अगर आप कोई भी बहाना बनाते हो तो ये एक्सक्यूज मैं समझ लूंगा, हाँ यार ये एक्सेप्शन आ सकता है, और ये एक्सेप्शन है इसका मतलब ये कभी कभार आएगा तो चलेगा, बार बार आएगा तो मार खाओगे, राइट? दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी देखो ना, एग्जाम्पल, आप लोग कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाने के बाद आप लोग उधर के लेक्चर्स अटेंड करते हो, और उसके बाद में आपका कुछ एग्जाम्स होता है, राइट? अब अगर आपका एक पेपर का स्टडी हुआ नहीं है, ओके, सी देयर आर एग्जामिनेशंस, सो मैं एग्जाम्स का एक टाइम टेबल बताता हूँ। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। ओके, सो अभी सोचो कि आपका पहला पेपर दिया आपने, अच्छा, सेकंड पेपर का प्रिपरेशन हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे जाते हो और आपका कुछ होता नहीं है, आप बोलते हो अभी मैं फेल होने वाला हूँ या फिर ये पेपर मेरा गंदा आ गया है। तो इस वजह से क्या आप बाकी के पेपर नहीं देते? थिंक ओवर इट। देते हो ना? इसका मतलब ये अगर एक्सेप्शन है, मैंने पढ़ाई तो किया था, सही सही पढ़ाई किया था, लेकिन यार पेपर ही डिफिकल्ट आ गया तो मैं क्या करूँ? तो ये पेपर अगर डिफिकल्ट गया तो आगे के पेपर नहीं देते हो क्या? देना चाहिए। ओके, लेकिन जावा का प्रोग्राम है ना, थोड़ा अलग चलता है। चलो जावा पेपर देने को बैठा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब उसने पहला पेपर दिया, अब दूसरा पेपर दे दिया ना भाई, उधर एक्सेप्शन आ गया। तो जैसे एक्सेप्शन आ गया, ये भाई आगे का भी पेपर दिया नहीं और डायरेक्टली एग्जिट कर लिया। अब बताओ, क्या ये सही है? नहीं है ना। तो दैट्स द रीजन। आप समझ रहे हो? डायरेक्टली एग्जिट करना, क्या ये सही चीज है? मुझे तो नहीं लगता। ओके, सो अगर आप डायरेक्टली एग्जिट करते हो, इसका मतलब क्या हो गया? आगे के कोई भी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अरे यार इसने कुछ किया, इसके वजह से इन लोगों को क्यों भुगतना पड़ेगा? दैट्स द रीजन जावा गिव्स अ फैसिलिटी is called as exception handling. अब एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजुअली एक नॉर्मल बिहेवियर ही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग करना हर प्रोग्रामर एक्सेप्शन हैंडलिंग करता ही है। हर प्रोग्रामर, उसको पता है कि कहाँ पे क्या एरर आ सकते हैं, वो उसे रोक नहीं सकता, तो उसके लिए उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है। दो टाइप के एक्सेप्शन हैंडलिंग होते हैं, चेक्ड जिसको कहते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और अनचेक्ड जिसको कहते हैं रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब ये होता है कि व्हेन आई एम कंपाइलिंग द प्रोग्राम, मतलब जावा सी के थ्रू जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, उसी समय पे मुझको एक्सेप्शन दे देगा कि भाई यार ये पंगा है, वो पंगा है, ऑल दिस थिंग्स वो मुझे कंपाइल करते वक्त देगा। अनचेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? कंपाइल सही हो गया, एग्जीक्यूटेशन मतलब कंपाइलेशन एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैं उसको रन करता हूँ ना, अब पंगा होने वाला है। अभी देखो, यूजर से मांगा है मैंने एक वैल्यू, उसको बोला है कि एंटर नंबर, ओके। और एंटर नंबर बोल के उसको मैंने छोड़ दिया, बोला भाई डाल, एंटर कर, नंबर एंटर कर। अब वो वहां पे एंटर करता है नंबर। क्या वो गलत है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो गलत है। लेकिन मैंने मेरे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा लिख के रखा है कि अगर मेरे को वैल्यू 1 मिलेगी तो मैं इसको कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट। और कन्वर्ट करके इंटीजर में डालेगा। एकदम सिंपल चीज़ है। तो 1 अगर कैरेक्टर है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मैं डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो 1 लिखा है वो भी कैरेक्टर है, बट आई कांट कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग 1 टू दिस इंटीजर। सो दैट प्रॉब्लम यू हैव टू हैंडल इट। यूजर कुछ भी कर सकता है, यूजर यूजर है, he can write one numeric one or any one. So if this type of things happens, what you should do? You should not stop your program, okay? You should give him the exception and you should recontinue. These type of things has to be handled. Now you are saying why sir, ऐसा करेंगे तो पूरा प्रोग्राम रोकने की ज़रूरत है, इधर से अगर एक गलत हो गया तो आगे का पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट, आपने जो बोला बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर आगे का प्रोग्राम भी गलत हो जाएगा, या इट्स परफेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, लाइन 1 के ऊपर मैंने फाइल को ओपन किया, ओके, देन लाइन 10 के ऊपर मैंने फाइल को क्लोज किया, ठीक है ना। अब यहां पे मैं मेरा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब यहाँ पे 1 2 वॉट एवर वैल्यूज ले रहा हूं, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने फाइल ओपन कर दिया, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यार इसका इससे कुछ लेना देना है? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने फाइल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे अगर किधर एरर आ गया तो आप लोग क्या करोगे? डायरेक्टली बाहर चले जाओगे, राइट। अब जैसे डायरेक्टली आप बाहर चले गए, मेरा फाइल तो ओपन का ओपन ही रहा ना, क्लोज नहीं हुआ ना। सो व्हाई डोंट यू हैंडल दिस कोड समवेयर एल्स? मतलब इस कोड के लिए आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करो ना, ताकि जो कुछ भी कोड आए, जो कुछ भी एरर आए, ये इसको संभाल ले, बाकी का आगे का एग्जीक्यूशन को अफेक्ट ना हो। दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, समझे? सो अभी देखते हैं कि जावा प्रोवाइड करता है कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन, जिसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग घिसना है वो है ट्राई कैच। और फाइनली, ओके, ये 3 चीजों के ऊपर तो आपको घिसना ही है, एनी हाउ यू हैव टू डू दिस, क्योंकि आपको हर प्रोग्राम में ये लिखना है, ओके। और कोई भी प्रोग्रामर ऐसा नहीं जाना जाता कि ये पूरा कोड है, सपोज 1000 लाइन का कोड है, इधर ट्राई लिख दिया, इधर कैच लिख दिया। कभी ऐसा नहीं करते, याद रखना। ये पूरा कोड लिखा है, उसके अंदर ट्राई एंड कैच डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करते। जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ पे एरर आ सकता है, यूजर गलती कर सकता है, उधर ही आपको ट्राई कैच लिखना है, ओके। देन थ्रो एंड थ्रोज, ये आपको आगे भी जाकर देखना है, सो अभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड और देखते हैं प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। अभी एग्जांपल के तौर पे, आप लोग कॉलेज जाते नहीं हो, बंक कर लेते हो, बंक करने के बाद आप दोस्त के साथ जाते हो या फिर किसी के साथ भी जाते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। या फिर आप कॉलेज जाते नहीं हो क्योंकि घर पे पढ़ाई करना है, ये क्या हो सकता है, मतलब एक्सक्यूज हो सकता है। या फिर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को आज मूवी देखने के लिए जाना है, इसके लिए मैंने कॉलेज नहीं गया। तो दीज आर टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस विच आई नो इट वेरी वेल, ओके। इतने साल से देखते आया तो मेरे को ये पता है कि ऐसे टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। सर पेट दुखने लग गया, पैर दुखने लग गया, सर बाइक में पेट्रोल नहीं था, बीच में पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड एक्सक्यूजेस आर ऑलरेडी बीन डिफाइंड, ओके। कोई भी इतना भी बुद्धू नहीं है कि वो सारा चीज़ें नहीं जानता, ओके। कभी कभी ये जेन्युइन होता है, लेकिन इसलिए इसको जेन्युइन कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है, राइट। कोई लोग इसको हैबिट बना लेते हैं, कोई लोग इसके वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। यही प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं हम लोग। अभी क्या होता है, हम लोग को पता है कि प्री डिफाइंड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज ऑलरेडी बना हुआ है, प्री डिफाइंड, पहले से ही एरर क्या आने वाला है
उसके लिए अप्रोप्रिएट क्लास बना के रखा है। एग्जाम्पल, डिवाइड बाय ज़ीरो। यार यू कैन डिवाइड बाय ज़ीरो, मतलब कोई भी न्यूमेरिक डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते। इनवैलिड फॉर्मेट, मतलब मेरे को मांगा था नंबर, दिया तुम लोग ने स्ट्रिंग, चलेगा कि नहीं चलेगा, नॉट एन प्रॉब्लम। सो इसको भी हैंडल करना है। इनवैलिड बाउंस ऑफ एरे। बाउंस ऑफ एरे मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को एरे के अंदर तीन चीज़ें डालनी है, मतलब आई कैन से इट इन दिस वे, आई हैव एन एरे, ये 0 1 एंड 2 है, यहाँ पे डेटा जाएगा, यहाँ पे डेटा जाएगा, यहाँ पे डेटा जाएगा। अब यहाँ पे डालने की कोशिश करोगे तो नहीं जाना चाहिए ना, इसी को कहते हैं इनवैलिड बाउंस ऑफ एरे। ओके, मतलब तरीके अलग है बोलने के, लेकिन काम ऐसा ही है। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। ओके, इस एक्सेप्शन को और भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अर्थमेटिक एक्सेप्शन को का मतलब क्या होता है कि यार डिवीजन करना है और डिवीजन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है यार, तुम लोगों ने आगे देखा रहेगा, प्रीवियस वीडियोस में देखा रहेगा शायद से, कि तुम्हारे पास हर डेटा टाइप का एक रेंज होता है, बराबर। तो रेंज के हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। कभी कभी उस रेंज को अगर हम लोग सही सही हैंडल नहीं करते तो हम लोग को अरिथमेटिक एक्सेप्शंस का देखना पड़ेगा, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शंस को फेस करना पड़ेगा। ओके, कभी कभी प्रोग्राम चालू रहता है लेकिन इन बिटवीन आप लोग उसे रोक देते हो, इंटरप्ट एक्सेप्शन। ओके, कभी कभी कुछ चीजें आप लोग को जो पास करना होता है वो पास करके आप लोग कुछ और भी पास कर देते हो, दैट इज कॉल्ड नो सच फील्ड एक्सेप्शन। देन कभी कभी आप लोग कुछ फाइल को ओपन करना चाहते हो, क्या करते हो, ओपन करना चाहते हो। अब जब वो ओपन करना चाहोगे उस समय पे वो फाइल मौजूद नहीं रहेगी, तो नो फाइल फाउंड एक्सेप्शन। अभी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है ना, ये वाला चीज है ना, कब चलता है, जब मैं क्लास डॉट फॉर नेम लेता हूं। ओके, सो लेट्स राइट इट प्रॉपरली। ओके, क्लास डॉट फॉर नेम क्या करता है मालूम है, आपका जो क्लास है उसको रन टाइम में लोड करता है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्लास, मैंने एबीसी नाम का क्लास बताया है, उसको उसे लोड करना है और वो लोड करते वक्त उसको समझ में आया कि क्लास ऐसा मिला ही नहीं, क्योंकि देखो ये कंपाइल टाइम के ऊपर ये कभी भी एरर बताएगा नहीं। कंपाइल टाइम के ऊपर ये सिंटैक्स एग्जाम एग्जैक्टली चलेगा विदाउट एनी इशू। सो क्लास नॉट फाउंड नाम का चीज आ सकता है एरर, जब क्लास नहीं मिलेगा। तो आईओ एक्सेप्शन का मतलब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ये आपको बहुत बार आएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एक्सेप्शन आई कैन से कि जो सॉकेट है या फिर मेरा सर्वर और क्लाइंट कनेक्शन है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आईओ एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, नो सच मेथड एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग एक मेथड कॉल कर रहे हैं। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का भी बात कर लेते हैं कि सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा मेथड कॉल कर रहे हैं जो है ही नहीं, तो हम लोग क्या क्या एरर मिलेगा, नो सच मेथड एक्सेप्शन। ओके, ये यूजुअली आपको है ना इंटरफेसेस में या स्टब स्केलेटन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बट दिस इज अ डिफरेंट पार्ट। ओके, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट, कोई मेथड नहीं मिला, ये भी एक एक्सेप्शन है। ओके, देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, आप लोग ने a इज इक्वल टू नल लिखा है, ओके, और यहाँ पे लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, तब यार a के अंदर वैल्यू नहीं नल है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। ओके, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मतलब वन मांगा उसने ओ एन ई वन दे दिया, ये नहीं चलेगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि एरे का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला गया, मतलब क्या हुआ कि डेटा जितना भी देना था, ओके, 0 1 2 3, उससे ज़्यादा डेटा दे दिया तो एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ओके, सो दिस इश्यूज विल हैपन, और ये कुछ एक्सेप्शंस है जो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से बना के रखे, पता है कि ऐसे चीज़ें होने वाली है, होता ही है। ओके, अच्छे अच्छे प्रोग्रामर भी ये गलती कर लेते हैं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है। ओके, अब आपको स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अब ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या, सी स्ट्रिंग को मतलब आई कैन से कि मैंने डेटा दिया है, ओके, लेकिन डेटा देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि और भी डेटा डालना पड़ेगा, बट आई एम एडिंग दिस इनटू अ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को एक लेंथ है उसके अंदर और भी डेटा डाल रहा हूँ, तो स्ट्रिंग का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, मतलब एक्सेप्शन आ सकता है कि स्ट्रिंग के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा गया। ओके,
अब एक सिंपल सा और एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या करना है। सपोज मुझे है ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा है ABCDE। ओके, अब ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को सेकंड इंडेक्स से डेटा उठा, मतलब मैं सब स्ट्रिंग उठा रहा हूँ। ओके, सब स्ट्रिंग उठा रहा हूँ कहाँ से? 2 से। कितवा कैरेक्टर? 1 2 3 4 5 6। अब एक बात बताओ, सिक्स कैरेक्टर है क्या? नहीं। और तुम निकालना चाह रहे हो 2 से लेकर 6 तक, होएगा क्या? नहीं होने वाला। तो इसी वजह से प्रॉब्लम आएगा। सी दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, सिक्स इज नथिंग, और आप रिट्राइव करने का कोशिश कर रहे हो, तो ये तो होने वाला है नहीं। तो उस समय पे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। ये होता है रन टाइम एक्सेप्शन। अभी यार यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन जो लिखा है ना, ये एक पैरेंट है। आगे जाकर देखते हैं, देखो। सी whenever I say about exception, एक्सेप्शन एंड एरर्स का बात करते हैं। ओके, तो एरर्स को थोड़ा यहाँ पे अपन तोड़ देते हैं। ओके, लेट्स ब्रेक इट समवेयर हियर लाइक दिस। ओके 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 ओके, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे देखो, एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, लिंकेज एरर, क्या लिखा है? एरर। ठीक है, सो ये सारे एरर्स में आते हैं, और ये आता है पूरा एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन के अंदर आईओ एक्सेप्शन देखो, फाइल नॉट फाउंड, सॉकेट एक्सेप्शन। सॉकेट का मतलब क्या होता है? क्लाइंट एंड सर्वर रहता है, वो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। अभी सर्वर है अपने जगह पे, क्लाइंट भी है अपने जगह पे, बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया गुल, उसके वजह से क्या होएगा कि कनेक्शन बनेगा ही नहीं। अगर कनेक्शन बनेगा नहीं तो क्या आएगा? सॉकेट एक्सेप्शन आएगा। ओके, सो दैट्स इट। फाइल नॉट फाउंड, ये भी आईओ एक्सेप्शन ही है यार। मतलब डेटा देते वक्त या फिर लेते वक्त कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, मतलब इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम हुआ, दैट इज कॉल्ड आईओ एक्सेप्शन। अब आगे जो देखने वाले वो सारे कौन है? रन टाइम एक्सेप्शन। इलीगल आर्ग्यूमेंट पास किया, नो फॉर्मेट, मतलब नंबर फॉर्मेट ही बराबर नहीं है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये सारा चीजें रन टाइम एक्सेप्शन का ही पार्ट है। ओके, इलीगल आर्ग्यूमेंट, अब ये किसका पेरेंट है? नंबर फॉर्मेट का, क्योंकि तेरे को जो पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट पास करना था वो इसमें है ही नहीं। ओके, मतलब वो इसको मैच ही नहीं कर रहा है, इलीगल आर्ग्यूमेंट। सो ये उसका पैरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका पैरेंट। और ये उसका नंबर फॉर्मेट क्या हो जाता है? चाइल्ड। तो ये सारे एक्सेप्शन से ये उसका ट्री है। ओके, तो यही चीजों को हम लोग को समझना है। आर यू गेटिंग इट नाउ? सो दैट्स द रीजन। अभी यहाँ पे भी देखो ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। ओके, इसी के अंदर क्या है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। और ऐसे हम लोग ने क्या देखा था? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जिसका पैरेंट डिफाइंड है, उस पैरेंट से ही, मतलब आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बोल दिया तो एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। दीज आर टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। श्योर? सो ये है आपका एक्सेप्शन का इंट्रोडक्शन। आर यू गेटिंग इट नाउ? सो छोटा सा कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। Let's create a Java class. I can say exception. ओके, क्लास को मैंने एक नाम दे दिया, एंड देन यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जब मैं एक्सेप्शन का बात करता हूँ तो पहला पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिख देते हैं, और मैं आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ। पहला तो मैं आपको रन टाइम एक्सेप्शन बताता हूँ। दिख रहा है? यहाँ पे आपको रन टाइम दिख रहा है। ओके, रन टाइम एक्सेप्शन देखा? रन टाइम एक्सेप्शन किसको मतलब पॉइंट करता है? एक्सेप्शन क्लास को। ओके, सो इफ यू गो टू द एक्सेप्शन क्लास यू विल एबल टू सी थ्रोएबल। थ्रोएबल किधर से आता है? तो ऑब्जेक्ट से आता है। सो यू गॉट एन आइडिया हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। सो रन टाइम एक्सेप्शन एक मेन एक्सेप्शन है। आर यू गेटिंग इट नाउ? ओके, सो अब मैं जाता हूं और आपको बताता हूं डिवाइड बाय जीरो। ओके, सो अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिखा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन किधर से आ गया?
रन टाइम एक्सेप्शन से आ गया। इसके अंदर क्या है, डिवाइड बाय जीरो है, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर इन अरिथमेटिक एक्सेप्शंस। ओके, वही इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये क्या करता है, स्ट्रिंग के इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं या फिर एरे के आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं, तो इसको हैंडल करता है। देन आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, देखा आईओ एक्सेप्शन किधर से आता है, एक्सेप्शन से आता है। ओके, सो एक्सेप्शन से आईओ एक्सेप्शन आया, देखा, एक्सेप्शन से आईओ एक्सेप्शन आया। एंड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड किधर से आया, रन टाइम एक्सेप्शन से। सो इसे भूलना मत, ठीक है। अब मैं देखता हूं फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन किधर से आया, आईओ एक्सेप्शन से। चेक इट आउट, फाइल नॉट फाउंड आईओ एक्सेप्शन से, आईओ एक्सेप्शन आया एक्सेप्शन से। सो it is pretty clear that each and every exceptions are properly nested inside one another, और सबसे ऊपर है throwable, got it? So that's it, इतना ही याद रखना है, समझ में आ गया, इस हायरार्की को याद रखना। ओके, अब मैं आपको कुछ कंपाइल एरर्स दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर्स है, तो यहाँ पे लिखता हूँ int a is equal to something like this, and let's right click and run it. Okay, so int a is equal to a, तो a के अंदर मैं string a डालना चाहता हूँ, तो यार ये डायरेक्टली मेरे को बता देगा कि भाई यार यहाँ पे देख इनकम्पैटिबल टाइप है, क्या है, इनकम्पैटिबल टाइप। क्या बोला उसने, वापस वापस बताओ, इनकम्पैटिबल टाइप्स, श्योर। सो ये है अपना प्रॉब्लम, वो बता रहा है कि भाई मेरा इनकम्पैटिबल टाइप है, तो ये मेरा कंपाइल टाइम में प्रॉब्लम हुआ। अब क्या करता है, मैं यूजर से डेटा लेता है, चलो लेते हैं। इसके लिए मेरे को यूजर से डेटा लेने के लिए स्कैनर का यूज करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास है, आपको आसान काम करके दे देगा। स्कैनर एस से इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, okay, and is going to work for input stream that is called as system.in, system.in, okay, system.in मतलब अपना जो इनपुट रहेगा वो सिस्टम से लेने वाला है, दैट इज कीबोर्ड। एंड स्कैनर क्लास क्या करता है, उसको रीड करने में हेल्प करता है, मतलब रीड करने के लिए। sc डॉट नेक्स्ट नाम का जो मेथड है, ओके, नेक्स्ट दिख रहा है, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, मतलब आपके लिए ये यहाँ रुकेगा, एंड देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। लेकिन वो यहाँ पे ही बता देगा कि मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ और ये इंटीजर ले रहा है। बोला ठीक है यार, लेट्स यूज अ इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट, तो स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को, इस कोड का इस कोड से कुछ संबंध है, नहीं है। देखते हैं, ये देखो यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ नॉर्मल, तो 1 sc डॉट नेक्स्ट ने ले लिया और 1 को कन्वर्ट कर दिया a के अंदर, मतलब इंटीजर के अंदर, तो आउटपुट बराबर था। इसके लिए बाकी के नीचे के लाइन एग्जीक्यूट हो गए, मिले 1 2 3। लेकिन अब मैं इसको वापस रन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ONE, क्या हुआ, मस्त में एक एरर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब एक बात बताओ, गलती यहां थी, इस वजह से ये कोड क्यों रुका? दैट्स द रीजन यू आर गोइंग टू लर्न एक्सेप्शन हैंडलिंग, समझे। जिस कोड में प्रॉब्लम है उसको हैंडल करो ना, इसीलिए तो कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। गॉट इट, दैट्स इट।